बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारी पिटीशन लगी हुई थी बेंच नंबर 3 में। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि हम सेकंड टाइम सुप्रीम कोर्ट में आए थे। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमारे पिटीशनें पेंडिंग है और उस पिटीशनों पे फैसला अब तक हुआ नहीं है, लेकिन जिस स्पीड से ट्रायल कोर्ट केस के साथ प्रोसीड कर रहा है, अगर उसकी प्रोसीडिंग इसी तरह चलती रही तो जो हमारे एप्लीकेशन पेंडिंग है, जिसमें हमने आईनी और क़ानूनी नुकात उठाए हैं, जुरिस्डिक्शन रिलेटेड दायरे इख्तियार समात और इस कोर्ट के सामने प्रोसीड करने की, वो सारी इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। अदालत ने आज हमारे केस पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस इशू करके मैटर एडजर्न कर दिया है जुमे के लिए। अदालत से हमारी इस्तदा ये थी कि ट्रायल कोर्ट के सामने प्रोसीडिंग को रोका जाए। अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी है कि हम आपको ये रिलीफ दे चुके हैं। लास्ट तारीख पे जो हमने ऑर्डर पास किया था, उस ऑर्डर में हमने आपको ये रिलीफ इस तरह से दिया है कि आपकी सारी एप्लीकेशनें हमने क्लब करवा दी हैं और हमने उसमें ऑब्ज़र्व कर दिया था कि आपका ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जो इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग है, वो भी आपके उन पिटीशनों के साथ सुना जाए जिसमें आपने क़ानूनी नुकात उठाए। तो अदालत ने ये ऑब्ज़र्व किया कि क्रिमिनल प्रोसीजर के सेक्शन 526 सब सेक्शन 8 के मुताबिक जब आपकी एप्लीकेशन आ जाए तो अदालत फ़ाइनल ऑर्डर इशू नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्ज़र्व कर लिया कि चूँकि आपके ख़िलाफ़ फ़ाइनल एडवर्स ऑर्डर कन्विक्शन या एक्विटल का नहीं हो सकता, लिहाजा आप वरी न करें, तब तक ये एप्लीकेशन फ़ैसला हो जाएगी। उम्मीद है कल हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग पेंडिंग है, उसमें जो ऑर्डर हो गया फिर जुमे वाले दिन इंशाअल्लाह ताला यहाँ दोबारा हमारी प्रोसीडिंग्स होगी। देखें, पहली बात तो ये है कि हमारे इन केसेस का बुनियाद क्या है। बुनियाद है वो मुतासिब जज हुमायूं दिलावर साहब, जिसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ने भी ये हुक्म जारी किया था पिछली तारीख में कि वो ट्रांसफ़र एप्लीकेशंस जो हमने मुतासिब जज के ख़िलाफ़ दे रखी हैं, उसका फ़ैसला हमारी क्रिमिनल रिवीजन्स के साथ किया जाए। और वो क्रिमिनल रिवीजन्स भी पेंडिंग हैं जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के पास, और वो कल सुबह उसकी तारीख फ़िक्स है। देखें, हमारा बुनियादी केस क्या है। बुनियादी केस हमारा ये है कि इंसाफ न सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र आना चाहिए। यहाँ बदकिस्मती से एक जज साहब जो हुमायूं दिलावर साहब 1 तारीख से यानी 1 अगस्त से छुट्टियों पे थे, ये 14 जुलाई 2023 को नोटिफिकेशन जारी होता है, लेकिन 3 दिन पहले नया नोटिफिकेशन आता है कि जनाब चूँकि इमरान खान साहब का ट्रायल मुकम्मल नहीं हो सका, तो लिहाजा पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा छुट्टियों में एक रेगुलर ट्रायल के लिए एक स्पेशल मुतासिब जज को फिक्स किया गया कि आप 5 दिन मज़ीद इंतज़ार करें और इस केस का फैसला करें। देखें, सेटल्ड लॉ है, जब किसी हायर फोरम पे कोई इशू उसी से रिलेटेड पेंडिंग होता है, सब जुडिस होता है, खा वो हाई कोर्ट में हो खा वो सुप्रीम कोर्ट में हो, तो निचली अदालतें उन फैसलों का इंतज़ार किया करती हैं। जब ये भी एडमिट हो गया कि आपके ख़िलाफ़, हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ एक ट्रांसफ़र एप्लीकेशन आ गई, जिसने एडमिटेडली यानी जिसको एडमिट करता है कि उसने अपनी फेसबुक से वो नाजेबा किस्म की पोस्ट और तस्वीर लगाई इमरान खान के ख़िलाफ़, तो उसके बावजूद वो कहता है मैं इन केसेस को सुनूंगा और डे टू डे हेयरिंग करूंगा। जब जज मुतासिब होगा तो ये इंसाफ हमने किससे फिर लेना है? और हमें इससे कोई गरज नहीं है कि कौन जज हो, जो कम से कम इंसाफ हमारे साथ कर सके, हमारी बात सुन सके और हमारा जो मौक़िफ़ है वो लिख सके, और वो उस जज के पास ट्रांसफ़र कर दीजिए। और इसमें एक और गुजारिश ये है कि हमारा इंसाफ के तकाज़े ये हैं कि इस्लामाबाद के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी इस केस को ना सुने, इसलिए कि वो अपना तासुब खुद डिक्लेयर कर चुके हैं। तिरियान वाले केस में 2 जज साहिबान ने, मोहसिन अख्तर कियानी और अरबाब मोहम्मद ताहिर ने हमारे हक़ में फ़ैसला लिख के दिया और वो वेबसाइट पे आ गया, तो आमिर फ़ारूक साहब ने उसको पेंडिंग कर दिया।
تو اس لیے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں. تو جب اس طرح کا قانون اور انصاف کا مذاق اڑایا جائے گا، جب آپ مقتدر طبقوں اور حلقوں کے زیر اثر آ کے انصاف کا قتل شروع کر دیں گے، تو پھر اس سے نقصان ہوگا، معاشرے میں افراتفری پھیلے گی، فرسٹریشن ہوگی، انتشار ہوگا. اس سے جمہوریت کو بھی نقصان ہے، آئینی اداروں کو بھی نقصان ہے، عدلیہ کو بھی نقصان ہے. عدلیہ کی بھی یہ بے توقیری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس حوالے سے پوری قوم کو آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ توشہ خانہ کے کیس میں جو کرمنلز ہیں، جو مجرم ہیں، وہ ہیں جنہوں نے رول ریگولیشنز کے برعکس گاڑیاں لی ہیں، جس میں مریم نواز صاحبہ نے بغیر اس کو توشہ خانہ میں جمع کرائے، پبلک آفس ہولڈر ہونے کے بغیر وہ گاڑی لی ہے، جو کہ جرم ہے. اسی طرح آصف علی زرداری نے 3 گاڑیاں لی ہیں. اسی طرح نواز شریف نے 1 گاڑی لی ہے. اسی طرح یوسف رضا گیلانی نے گاڑی لی ہے. اور ان کے خلاف ریفرنسز جو جمع ہوئے تھے وہ بھی واپس ہو گئے ہیں. اور ہمارے خلاف کوئی کیس نہیں ہے سوائے اس بات کے کہ توشہ خانہ میں جو آپ نے ڈکلیریشن کی ہے، کیا اس کے آگے لفظ توشہ خانہ لکھا ہے کہ نہیں لکھا. پوری ہم نے تفصیل کے ساتھ کل جواب جمع کرا دیا ہے، ایک ایک چیز کو ہم نے ایکسپلین کر دیا ہے. اب ہمارا کیس توشہ خانہ کا کیس نہیں ہے، ہمارا مقابلہ اس کرپٹ سسٹم سے ہے. اس نظام عدل کو بھی سوچنا پڑے گا کہ آج آپ کیا انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہیں. اگر آپ انصاف کے تقاضے پورے نہیں کریں گے تو تاریخ آپ کو کبھی نہیں بھولے گی. پھر جس طرح نظریہ ضرورت جسٹس منیر نے ایجاد کیا تھا، اس طرح جس طرح بھٹو کے قتل کو آج جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے، تو یہ بھی اسی طرح کا ایک کیس ہوگا. وقت اور تاریخ کبھی غلط نہیں کرتی، وہ ان کو یاد بھی رکھے گی. اور ایسے منصف ہمایوں دلاور جیسے جنہوں نے اس نظام انصاف کو اور انصاف کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہیں، ان کو بھی تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی. تھینک یو.